Hello students, let's understand the question first. fx equals to में sin inverse x का whole square dot में cos 1 by x if x is not equals to 0, f0 की वैल्यू 0 दे रखी है राइट. fx is a, अब आपको बताना है fx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, दैट वी हैव टू चेक राइट. देखिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज fx इज इक्वल्स टू में sin इनवर्स x का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है डॉट में दैट इज cos 1 बाय x राइट. सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी की. तो अपन चेक करेंगे कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है राइट. इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट. तो कॉन्टिन्यूटी की चेक करेंगे हम कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है राइट. तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RHL फाइंड करेंगे एंड LHL फाइंड करेंगे. अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो दैट मीन्स दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं दैट इज RHL की, दैट इज राइट हैंड लिमिट, दैट इज f. किस पे निकालना है, हमें जीरो पे कैलकुलेट करना है क्योंकि f0 पर जीरो इसने वैल्यू दे रखी है राइट. सो दैट विल बी, हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन f0 राइट. जीरो पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो दैट विल बी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज f0 प्लस इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 0 राइट. साइन इनवर्स h करते हैं इसको, पहले डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे अपन यहाँ पे है ना. साइन इनवर्स दैट इज साइन इनवर्स h का होल स्क्वायर राइट. और लिमिट हमारी एज इट इज चलेगी, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0. RHL चेक करते हैं. सो दैट विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल्स टू में लिमिट h रेंज टू 0 राइट. सो यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन इनवर्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा दैट इज साइन इनवर्स x राइट. तो x की जगह हम क्या करेंगे, h को प्लेस करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास h हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं. सो वी विल रिप्लेस इट बाय h. तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स h का होल स्क्वायर डॉट में cos 1 बाय h. अब आप देखिए मैं बात करता हूं वैल्यूज की. तो अगर यहां हम वैल्यू पुट करते हैं दैट इज साइन 0, दैट विल बी 0. और यहां अगर हम बात करते हैं cos 1 बाय 0 तो एक नॉट डिफाइन की कैटेगरी में चला जाएगा. बट अगर मैं बात करता हूं इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, बट इट विल बी गोज इन -1 to 1. इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी राइट. इट विल बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू बिलोंग करेगी राइट. सो जीरो को हम किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी से, यहाँ पर कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी और उस फाइनाइट क्वांटिटी से जब हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट जीरो. ऑब्वियस सी बात है राइट. तो सेम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई. इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे एंड दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज f0 माइनस इज इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर राइट. और डॉट में cos 1 अपॉन में माइनस h. तो सेम एज यहाँ क्या होगा, सेम एज यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी. दैट विल बी अ फाइनाइट नंबर. कोई एक फाइनाइट नंबर होगा हमारे पास यहाँ पे राइट. और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई. तो किसी भी फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू 0 निकल कर आएगी. तो दैट मीन्स यहाँ पे RHL और LHL आपस में इक्वल आ गया. इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया. अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं. लेट्स चेक आउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन. अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं कि ये दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे, वही राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज f. क्या करेंगे हम पॉजिटिव पे चेक करेंगे, दैट इज 0 प्लस राइट. 0 प्लस पे चेक होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट विल बी fx प्लस h राइट. तो x प्लस h का मतलब क्या हो गया, दैट इज साइन इनवर्स क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज h हो जाएगा राइट, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं. तो साइन इनवर्स h का होल स्क्वायर डॉट में cos 1 बाय h हो जाएगा. ये कितना है cos 1 बाय h. तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, इट विल बी cos 1 बाय h. माइनस में fx होता है यानी 0 पर तो उसकी वैल्यू 0 निकली तो 0 खत्म हो गया. नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, नीचे अपने पास h आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे sin h बाय h की वैल्यू जब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. और इसकी वैल्यू वही -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी 0 पुट करने पर. दैट विल बी अ फाइनाइट क्वांटिटी.
तो जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी से, राइट, इफ वी आर मल्टीप्लाई द 1 बाय अ फाइनाइट क्वांटिटी, और इसके अलावा मेरे पास क्या चलेगा, यहाँ पे h चलेगा। क्यों? क्योंकि ये h इसके नीचे आ गया और यहाँ पर भी इसके नीचे हम h से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज साइन इनवर्स h का होल स्क्वायर। तो एक बार साइन इनवर्स h अपॉन h होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन में h, राइट। और एक बार क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज साइन इनवर्स h डॉट में cos 1 बाय h। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू तो हो गई 1, राइट, और यहाँ साइन इनवर्स h क्या करेंगे, अपने पास 0 आ जाएगा। यहाँ करेंगे कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी क्योंकि जो वैल्यू है इसकी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी, राइट, cos 1 बाय h की। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर कोई भी हो मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी बिकम 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या बन गई हमारी, राइट हैंड लिमिट बन गई दैट इज इक्वल टू 0। सेम है जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे तो ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 निकल गया। सेम है हम जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी क्या निकलेगा, सेम हमारे पास ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 माइनस इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा हमारे पास सेम एज लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा इनके अंदर, साइन माइनस h अपॉन माइनस h, राइट, साइन माइनस h अपॉन h, साइन माइनस h cos 1 माइनस h। तो सेम एज यहाँ पर भी क्या होगा, वैल्यू उसकी एक बार क्या निकल जाएगी हमारे पास, यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यू 1 देन अगेन यहाँ 0 और थर्ड वाला हमारा दैट इज एक क्या निकलेगा, फाइनाइट नंबर दैट विल बी 0। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंडीशन बनने वाली है, दैट इज साइन इनवर्स खाली यहाँ माइनस h लग जाएगा, माइनस h बाय h, और डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 1 बाय h, राइट। तो यहाँ इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, दैट इज h, राइट। तो सेम हम इसको इस तरह से ओपन करके लिखेंगे, यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है तो दैट विल बी क्या करेंगे, साइन माइनस h अपॉन में h क्या हो जाएगा, वही सेम हमारे पास 1 हो जाएगा, साइन h हमारा 0 हो जाएगा, cos 1 अपॉन माइनस h हमारी एक फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी तो इसके वैल्यू क्या निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी इक्वल आ गई है और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू इक्वल आ गई है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।